हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संग्रह क्लास में। तो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समाकलन एक्सरसाइज 7.5, जिसमें हम दो क्वेश्चन तो डिस्कस कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.5 का। ठीक, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जितने क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान से समझना है। उसमें मैं इंट्रोडक्शन, अगर आपने भाई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो ही इंपॉर्टेंस होता है उसमें। यानी जब तक आप एक्सरसाइज की स्टार्टिंग अगर अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज को करने के लिए, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अगर आप उसको देखकर आओगे तो एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आपको, क्योंकि वहां पर फॉर्मूला चीजें बेसिक चीजें डिस्कस की जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3x-1, ये है x-1, x-2 और x-3। ठीक, ये है क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.5 का, हम अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा हो तो आपको चीजें क्लियर होंगी। कैसे कि अगर ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, हम भाई सीख ही रहे हैं क्या हो, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो, परिमेय फलन हो कोई, तो आपको दिख रहा है परिमेय फलन है, तो इसमें क्या होगा कि दोनों बहुपद होते हैं, आपको पता है, पर लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है इन बहुपदों की। यानी ये स्वयं एक बहुपद है, ये स्वयं एक बहुपद है, पर लेकिन एक कंडीशन क्या होती है कि इसकी पावर हर जो है ना, हर इसकी पावर क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए इससे, तब हम आंशिक भिन्न लगा सकते हैं, जो इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, जो 7.5 है वो क्या है, आंशिक भिन्न के ऊपर है। ठीक है, आंशिक भिन्न अब कैसे लगाते हैं वो हम वैसे अब डिस्कस ही करेंगे, और इंट्रो में और अच्छे से हमने डिस्कस किया था। अब हम आंशिक भिन्न कब यूज करते हैं, जब हर की पावर ग्रेटर हो किससे, अंश से। आप ऐसा समझ सकते हो ये चीज। ये अब आप दिख रहा होगा, देखो x का मल्टीप्लाई x से करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर x स्क्वायर x से करोगे x2 हो जाएगा। यहाँ पर तो x ही है सिर्फ। ठीक है, ये चीज है। तो देखो आपको दिख रहा होगा, आंशिक भिन्न हम इसमें लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो कैसे करेंगे, वही मैंने आपको बताया था कि देखो ये तो किसी बहुपद का px प्लस q के रूप का हो सकता है, ये वाली चीज। ठीक है, ये वाली चीज px प्लस q के रूप का, कैसे रूप का हो, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का हो। बस कंडीशन यही है कि इसकी पावर ग्रेटर हो। ठीक है, वो बहुपद हो सकता है कैसे। अभी अब देखो मैंने आपको बताया था, जैसे अगर ऐसे हो, ठीक है, इस प्रकार को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा डिवाइड करवा दूं आपको, ठीक है, तो उसमें क्या था, जैसे ये था, मैं सिंपल रूप लेता हूँ px प्लस q। ठीक है, आप px स्क्वायर प्लस q वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लेकिन कंडीशन पता है आपको। ठीक है, ये x माइनस a x माइनस b, ठीक, अगर x माइनस c ये वाली कंडीशन हो, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इस वाली चीज को और इस वाली चीज से क्या कैसे लिख सकते हैं, पता हम ऐसे लिख सकते हैं। हम ये अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज यानी ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, ये चीज इस प्रकार, ये होता है इसमें कंडीशन। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर ये वाली कंडीशन आपको दिख रही होगी, उसको मैं कैसे लिखूंगा, इस वाले पैटर्न में चीजें करूंगा ऐसे। तो देखो a अपॉन एक्स माइनस ए, यानी सॉरी a अपॉन ये वाली कंडीशन, ये क्या है, ये एक्स माइनस प्लस बी अपॉन वी अपॉन क्या है, एक्स माइनस वी। ये तो है, देखो इसको आप क्या मान लो, एक्स माइनस ए, इसको आप मान लो एक्स माइनस वी, इसको आप मान लो एक्स माइनस सी। अब सेम रख दो, बस इसके ऊपर ये वाली वैल्यू, इसके ऊपर ये वाली वैल्यू, इसके ऊपर ये वाली वैल्यू, सेम कंडीशन। ये यहाँ पर ए के नीचे बी के नीचे क्या, एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3। ये होगी ना सिंपल। ठीक, अब देखो हम सिंपल क्या, अब तो सिर्फ सॉल्व करना है इसको हम, और आसान तरीके से हो जाएगा। बस देखो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, आपको दिख रहा होगा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, ये आएगा ना एलसीएम, ये आएगा। ठीक है, लगा दो क्या। अब देखो ये के नीचे ये वाली चीज तो आनी नहीं है, ये दोनों आ जाएंगी क्या, x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस का b। अब देखो ये वाली चीज है, इसका मतलब ये नहीं आएगा, ये दोनों आएंगी x माइनस 1 x माइनस 3। देखो भिन्न कर रहा हूँ मैं तो, और तो कुछ कर रहा है, सिंपल है सी। अब जो सी के नीचे क्या है, ये इसका मतलब ये नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे क्या है, x माइनस 1 और x माइनस 2। ये भाई सिंपल है फंडा। ठीक है, यहाँ क्या है 3x माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। देखो ये कैंसिल हो गया, सिंपल कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा 3x माइनस 1, ये क्या a। ठीक है, ये क्या चीज़ है, देखो x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस का b, ये क्या है x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक, प्लस का c, ये क्या है x माइनस 1 और x माइनस 2। कुछ नहीं किया मैंने, देखो ये कैंसिल किया और सेम लिख दिया। अब देखो मैंने आपको बताया था वहाँ पर, जैसे अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ऐसे एक वैल्यू निकालनी है, तो ये के नीचे क्या है x माइनस 1, इसको मैं 0 की तरफ रख दूंगा। तो इससे मैं 0 की तरफ रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 आएगी ना, x माइनस 1 0, तो x 1 आ जाएगा। इस 1 को आप इसमें रख दो, इसमें
एक वैल्यू निकाल लो, गया 1 रखोगे आप, देखो 3 का इंटू 1 से होगा तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ये 2 आएगा यहाँ से। अब देखो इनको तो मैं बेस्ट सिंपल दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ 1 रखोगे तो 1 - 1 बचेगा तो 0, 0 मल्टीप्लाई से होगा 0, ये 0 कर देगा, ये खत्म, इसकी कहानी खत्म। यहाँ पर आप 1 रखो, 1 में से 1 जाएगा 0, ये 0, ये 0, इसकी कहानी खत्म। तो ये तो सिंपल खत्म हो गई कहानी। अब ये आया, अब देखो ए 1 रखोगे आप, 1 में से ये क्या है, तो क्या बचेगा 1 - 2 और 1 - 3, ठीक है। तो देखो इसमें से आप ये घटाओगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, इसमें से कितना बचेगा -2। अब जब इसका आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ से +2 ही तो आएगा, अब रख दो। तो 2 बराबर इसको सोल्व करने का कितना आ रहा है 2 है, ए से कितनी 1 हुआ, तो 1 बराबर कितना है ए की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 1 निकाल ली। सिंपल है ना, ठीक। आप चीजें आपको क्लियर हो गई भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस सॉल्व किया है। तो देखो पुट, अब क्या करें हम बी की वैल्यू निकालनी, तो इसको मैं 0 रख दूंगा, तो x - 2 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा 2, एनी प्रॉब्लम नहीं है ना, रख दो 2 इसमें रखो आप। देखो 3 दूनी 6, 2 हमारा x के ऊपर, भाई x के ऊपर तो रखना पड़ेगा ना, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5। अब देखो 2 में यहाँ रखोगे आप, 2 में से 2 जाएगा 0, तो ये तो 0 कहानी खत्म। यहाँ पर रखोगे आप तो यहाँ पर अभी नहीं खत्म होगा, देखो क्योंकि बी की वैल्यू तो निकाल दी, तो बी तो निकालेगा यहाँ से वैल्यू। और देखो यहाँ पर रखकर देख लो क्या 0 हो रहा है, ये देखो 2 में से 2 जाएगा 0, 0 को मल्टीप्लाई जब इससे होगा 0, 0 को मल्टीप्लाई इससे होगा 0, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, बचा ये बस v। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा 2 - 1 और 2 - 3, यही आएगा ना, बताओ कोई दिक्कत आपको भाई, x / 2 पुट किया बस ये। अब देखो आप इसे सॉल्व कर लो, क्या निकलता है, 2 में से जाएगा 1 बचेगा, इसमें से घटाओगे -1 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करने का -1, यहाँ से कितना आ गया -1, तो v की वैल्यू कितनी आ गई -1 का मल्टीप्लाई जब आप b से करोगे तो माइनस का भी हो जाएगा, और v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -5, ये होगा ना, सिंपल है ना, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से घटाओगे 1, इसमें से घटाओ -1, जब -1 का उल्टे b से करोगे तो माइनस का b, और v की वैल्यू कितनी आएगी -5, ये हो गया, ठीक ये चीज। अब देखो आप नेक्स्ट हम चलते हैं, अब पुट क्या करें हम, x बराबर 3, तो x - 3 बराबर 0, क्योंकि c की वैल्यू निकालना, तो इसको मैं 0 कर रख दूंगा इस चीज को, तो 0, x बराबर कितना आ गया 3, पुट कर दिया। आओ देखो ध्यान से, बस क्या करेंगे x के ऊपर 3 पुट कर देंगे, ठीक है, तो x के ऊपर 3 पुट कर देते हैं, बस हो जाएगा सिंपल। देखो 3 यहाँ पुट करूंगा, 3 गुणा 3 करोगे आप 9 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8, ये ठीक। अब देखो यहाँ रखो 3 में से 3 जाएगा 0, तो ये तो 0 कर देगा पूरे को, बस इतना चेक कर लो आप सीधा, 3 में 3 0, ये खत्म, ठीक है। इसको चेक कर लो एक बार, एंड प्राइवेट थोड़ा सा चेक कर लो, वैसे तो हमको पता ही है जब हम इसके वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 100% सवाल कैंसिल हो रहे होंगे, पर थोड़ी वैसे हम चेक कर लेते हैं, कोई है नहीं, ठीक। तो 3 में से 3 जाएगा 0, ये भी 0, अब यहाँ पर देखो रख लो आप, तो c, ठीक। देखो 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ से 2 आएगा ना निकल करके, ठीक है, इनटू आप समझ रहे हो क्या करो, 3 में से 1 जाएगा 2 डायरेक्ट रख दिया। अब देखो 3 यहाँ हो गया, 3 में से 2 जाएगा वही 1 बचेगा, ये तो आएगा सिंपल, समझ होंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 2 × 1, ये चीज आएगी, ठीक, 2 × 1 ये आएगा ना, 3 रखोगे 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो 2 × 1 करोगे तो 2 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा ये 2c, 2 से कितनी बार 4 बार, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, c आ गया, v आ गया, ये आ गया। अब इसको हम क्या कहाँ पर पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, जहाँ पर भी हम आंसर वैल्यू चेंज करते हैं ना, उसी को समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। देखो मैंने इसको आंसर ऐसे चेंज कर दिया, ठीक है, तो इसी को समीकरण फर्स्ट मान लूंगा मैं, ठीक। तो a v c की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो बस इस काम को कर देते हैं, a v c की वैल्यू हम क्या करें पुट कर दें समीकरण फर्स्ट में। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे वैल्यू ऑफ a b एंड c पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट। देखो हिंदी में भी कोई सेम चीज है, कुछ नहीं है ऐसा भी इसमें, क्या है बस देखो a b और c के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, सेम है, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा वही आपको चीजें होती जाएंगी क्लियर, ठीक। अब देखो रखो वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये रहा 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3, ठीक। देखो 1 पुट करना, तो 1 अपॉन x - 1 इसी हो जाएगी, v की वैल्यू -5 पुट करोगे, तो देखो माइनस करोगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, -5 करोगे पुट तो -5 आएगा, तो प्लस माइनस वो माइनस ही हो जाएगा, ठीक ये चीज, ठीक। ये कैसी की वैल्यू 4 पुट कर दो, 4 अपॉन x - 3, बताओ
कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है ना, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब बस करना क्या है, बस अब भाई जो काम हमें करना था वो तो भी किया नहीं, क्या इंटीग्रेशन नहीं तो निकालना था किसका, इसका। अब हमने यहाँ पर जुगाड़ करके ये चीज ऐसे कन्वर्ट कर दी है, पता है ये इसमें हम कन्वर्ट पता क्योंकि हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते थे। अब आंसर लगाया हमने वो इसमें चेंज हो गया। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि आप इनका इंटीग्रेशन निकाल दो, वो इसी का इंटीग्रेशन होगा। तो बस इसका हमने जुगाड़ किया, इसमें कन्वर्ट कर दिया आंसर की सहायता से। अब इंटीग्रेशन का निकाल देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ समाकलन लेने पर, समझ गए क्या, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ये समझ लो आप। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम कितना, 3x - 1, ये क्या आपका x - 1, दूसरे में x - 2, ये आपका x - 3। अब देखो इंटीग्रेशन करते हैं तो dx अपन क्या हो जाएगा, x - 1 इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दूंगा 5 को, ये कितना हो जाएगा dx x - 2, 4 को बाहर निकाल दो कॉन्स्टेंट है तो कितना हो जाएगा dx x - 3। बताओ ये होगा ना, सिंपल, ठीक। अब निकालो आप इंटीग्रेशन dx x - 1 का कितना होगा, log x - 1। देखो यहाँ पर जो ज्यादातर है जो इंटीग्रेशन काम आएगा ना, वो बस देखो ध्यान रखना, ज्यादातर कह रहा हूँ, ये नहीं कह सकते 100% ये वाला इस एक्सरसाइज में ये ज्यादा काम आएगा, dx x log x वाला फॉर्मूला, ठीक है। आप समझ गए, 2 क्वेश्चन में भी वही यूज हुआ था, यहाँ पर भी देखो। तो dx x - 1 log x - 1 कोई दिक्कत नहीं, -5, इसका कितना हो जाएगा log में x - 2, ठीक है, प्लस का 4, इसका कितना हो जाएगा log में x - 3, ये होगा ना, प्लस का c, ये चीज होगी यहाँ पर, ठीक। एक और फ्रेम, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर देखो सिंपल तरीके से करेंगे, क्या ये तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब अगर हम और आगे सॉल्व करना चाहें इसमें तो कुछ नहीं, बस यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कोई अगर मान लो होता कुछ तो हम आगे कर देते इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन मेथड का आंसर हो चुका है, ठीक। अब देखो हम इसमें देखो थोड़ा सा बस इतना और कर लेते कि यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते और आगे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। कुछ नहीं होता, बस n log m, इसको क्या करता हम log m की पावर n कर देता, ठीक है। आगे भी सॉल्व कर सकता था हम इसको, ठीक। आप करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर ही छोड़ सकते हो, ठीक है। आप जितना कैलकुलेशन करना कर सकते हो उतना कर सकते हो, कुछ नहीं था। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी थी इसमें, वो आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे होता तो ये कि n log m, तो मैं क्या करता log m की पावर n 5 की पावर पहुंचा देता इसकी, ठीक। फिर मैं क्या करता log a माइनस log b, ये लगा देता log a अपॉन b वाला, ये फॉर्मूला। आपका आंसर अगर कहीं पर छुड़ा होगा आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं है, बस ये हमने कर दिया। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन 4 को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब तो आपको चीजें क्लियर होती जा रहेंगी, आप अगर आप इंट्रो वीडियो देखोगे तो भी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक। और आप इसको भी देखो तो बस थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 ये है x अपॉन, नीचे है x - 1, x - 2 और x - 3, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। क्या करूंगा, आंसर में कन्वर्ट करूंगा, आपको दिख रहा होगा अभी की तरह सेम, बस ये चीज चेंज हुई है, सेम है ना। तो बस क्या करेंगे, a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3 कर सकता हूँ मैं ऐसे, ठीक। अभी की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आंसर के साथ जानते हैं, हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब क्या मेन इसको एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो एलसीएम कर लेते हैं हम, तो एलसीएम कितना आएगा आपको दिख रहा होगा यहाँ से, कितना आएगा एलसीएम x - 1 x - 2 x - 3, ये आएगा ना। तो देखो a यहाँ से देखो x - 1 तो ये, अब ये चीज आ जाएंगी x - 2 x - 3 प्लस b। अब देखो b तो ये रहा, क्या है x - 2, ये तो हो गया। अब ये दोनों आ जाएंगी क्या, x - 1 x - 3, ठीक, प्लस c। जो x - 3 ये तो यहाँ पर है, हट गया ये दोनों, क्या x - 1 और x - 2। ध्यान दूंगा बिना हल करना तो भाई, ठीक। बस यही किया मैंने, ये तो है आपका x - 1 x - 2 x - 3, ये चीज है ना, दिख गया होगा आपको। यहाँ पर क्या है x बराबर, ये क्या है a x - 2 x - 3, ये चीज लिख रहा हूँ बस। b ये क्या था आपका x - 1 x - 3, ये क्या है c, हम c लिखना भूल गए यहाँ पर, प्लस का c, ठीक है, प्लस का c। और यहाँ पर c क्या है, ये x - 1 x - 2, ये चीज, ठीक है, सिंपल है। अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, ये क्यों निकालनी मुझे, इसको कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई कंडीशन में ये चीज लागू नहीं हुई, जैसे मैं भी वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं बता दूंगा जहाँ पर भी वो
उसमें देखो लागू तो हो जाएगी पर लेकिन कुछ कंडीशन जहाँ पर कर का नहीं बनेगा वहां पर भी उसमें हेल्प करेगी ये वाली चीज। सब क्वेश्चन आएगा, सब आप सीख जाओ, ठीक है। आप इसको करते रहिए पहले। तो इसकी एक वैल्यू निकालनी थी, क्या है, x-1 पुट करो 0 के बराबर, तो पुट x-1 किसका बराबर पुट करो 0 के बराबर, तो x का कितना निकलेगा 1। भाई x-1 को जब आप 0 का रखोगे तो x की वैल्यू 1 ही तो आएगी, ये तो होगा ना x बराबर। बताओ कोई प्रॉब्लम आपको, ये चीज आएगी, इसको मैं इसमें पुट कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखो इसको समय फर्स्ट तो ये भी तो मानना ही तो था, बराबर पुट कर दूं 1, तो देखो x बन गया पुट गया 1 ए। देखो ध्यान से 1 में से बन जाएगा 0, 1 में से बन जाएगा 0, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तब देखो 1 में से बन जाएगा 0, 1 में से, तो ये 0 ये 0 खत्म कहानी इनकी, ये आया। अब देखो 1 में से 2 आप घटाओगे कितना बचेगा, बस ये बताओ आप 1 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, यहाँ से देखो इसमें से -1 आएगा, यहाँ से भाई 1 रखोगे आप, 1 में से 2 घटाओगे -1 आएगा, 1 में से ये घटाओगे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, तो -1 और माइनस प्लस का कितना हो गया 2। बताओ कोई प्रॉब्लम। और एक वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो 2 को डिवाइड में भेज दोगे तो एक वैल्यू कितनी निकलेगी 1/2। बताओ सिंपल है ना भाई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक। अब देखो पुट क्या, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं b की, कितना है x-2, तो x-2 को जब 0 का रखोगे आप तो कितना निकलेगा x बराबर 2, ये निकलेगा ना, ठीक। तो x बराबर 2 ये हो गया। अब आप 2 पुट कर दो तो x बराबर कितना आएगा 2, ठीक। अब देखो 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, b बचा ना, बस b वाला सेक्शन हो जाए। और देखो b वाले सेक्शन में क्या रख दो वैल्यू, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, देखो यहाँ से 1, भाई 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा इनटू, अब 2 में से -3 जाएगा कितना बचेगा -1 बचेगा। बताओ कोई प्रॉब्लम आपको, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से -3 जाएगा -1, मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा -1, इसको जब इसके मल्टीप्लाई करोगे तो -2 बराबर v, ये आएगा ना, आप माइनस को इधर भेज दो तो v की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक। अब देखो आप, अब हम निकाल लेते हैं किसकी, पुट c कितना है ये रहा -3, तो x -3 रखोगे आप 0 के बराबर, तो x वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी 3, ये आएगा ना, तो पुट x बराबर कितना रख दूं मैं 3, ये चीज रख दूं भाई, ठीक। तो देखो x बराबर 3 रखेंगे हम, 3 यहाँ पर रखेंगे, ये तो 3 आ गया x बराबर, ठीक, ये चीज। अब देखो 3 में से 3 जाएगा 0, ये जब यहाँ पर रखूंगा 0, यहाँ पर रखूंगा 3 में से जाएगा 0, खत्म कहानी, ये बचा, इसके बाद रखो c, 3 में से बन जाएगा कितना बचेगा, देखो यहाँ से 2 बचेगा, इसमें से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ से सॉल्व करके कितना है 2, और 2c बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2c, तो c की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3/2। बताओ कोई प्रॉब्लम आपको, a b c वैल्यू डाल चुके हैं हम, अब क्या करेंगे इन वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें, समीकरण फर्स्ट में, ठीक। तो रख देते वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c, क्या करें हम, वैल्यू ऑफ a b एंड c पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट, समझ गए आप, वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सी, ए और बी और सी के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख देते हैं, ठीक। इसकी वजह फिर हम रफ कर देते हैं सी को, ठीक। तो 3 2 1 आपने स्क्रीनशॉट ले लिया वो भाई, ठीक है, वैल्यू को पुट कर देता हूँ, देखो ए की वैल्यू 1/2, तो x अपॉन x -1 x -2 x -3, ठीक है। देखो एक वैल्यू कितनी आई थी 1/2, रख दूं 1/2, नीचे क्या है x -1 प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी -2, तो प्लस माइनस हो जाएगा ना 2 अपॉन x -2, c की वैल्यू कितनी आई थी 3/2, नीचे क्या आपका x -3। बताओ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है ना। अब क्या करें, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड निकाल दो, इंटीग्रेशन दोनों साइड का, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं भाई, चलो दोनों तरफ का समाकलन देखो तो निकालो आप, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे आप x dx, नीचे क्या आपका x -1 x -2 x -3, ये हो गया ना। अब देखो 1/2 में बाहर निकाल दूं भाई, कांस्टेंट है, तो dx अपॉन x -1, ये चीज हो गई, ठीक, -2, ये क्या है dx अपॉन x -2 हो गया, प्लस 3/2 बाहर निकाल दूं, क्या हो जाएगा dx अपॉन x -3। बताओ कोई दिक्कत आपको भाई नहीं है ना, ठीक। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, बस हो गया आपका आंसर। तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log में x -1 -2, इसमें इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा log में x -2, ठीक है। इसमें क्या था x -1 था, ठीक, मैंने x -2 बोल दिया, x -1 था इसमें क्या है 3/2 log में x -3, ये वाली चीज, ठीक है, सिंपल है ना। अब देखो वही सेम चीज है, हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लेना आगे, ठीक है, बस कुछ नहीं, लॉग की आप प्रॉपर्टी इसमें यूज कर देना भाई,
ठीक है, बस लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना, आंसर आपके सामने हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उस लॉग की प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 2x अपॉन ये है x स्क्वायर है। ठीक, देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, ये वाली चीज है। ठीक है, देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज है क्या हर में, देखो ये क्या आंसर बन के रूप में बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, जैसे हम आंसर को लगा सकते हैं कि ऐसे रूप में है हर या नहीं है। वैसे तो दिख रहा है कि हर के बराबर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर लग सकती है। पर क्या ये चीज बन रही है हर के रूप में, तो अगर आप थोड़ा सा भी इसमें सोच पा रहे ना तो आप पहुंच रहेंगे चीजों पर। कैसे, क्या मैं 3x को 2x प्लस एक्स नहीं लिख सकता क्या? नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ ना। ठीक, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसे लिख सकता हूँ 2x अपॉन, इसमें से x कॉमन निकाल दूं तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 2, इसमें से 1 कॉमन निकाल दूं कितना हो जाएगा x प्लस 2, ये चीज हो जाएगी ना। अब देखो इसमें से पूरे में कॉमन निकाल दें क्या x प्लस 2, तो यहाँ से कितना बन जाएगा हमारा 2x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, ये निकलेगा। अब बन गया, देखो सिंपल रूप में बन गया ना। अब तो आप कर सकते हो इसे आसानी से। ठीक, देखो कुछ नहीं था, x प्लस 1 और x प्लस 2 ये। अब तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हो इसे, क्या a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। ठीक है, अब तो मैं आप फास्ट करा देता हूँ, कोई आप तो प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। ठीक, इम्प्लाइज दैट देखो 2x, ये नीचे क्या है आपका x प्लस 1, ये क्या है x प्लस 2। नीचे देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका x प्लस 1 और x प्लस 2, ये आ जाएगा ना। तो a ये कितना आएगा आपका x प्लस 2, फिर आपका b क्या आ जाएगा x प्लस 1। ये तो इस कैंसिल हो गया, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये कितना है 2x बराबर a, ये क्या आपका x प्लस 2 प्लस का b, ये क्या आपका x प्लस 1, ये ना। बताओ कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक नहीं है ना। अब वैल्यू निकाल दो आप, तो पुट क्या करोगे आप, एक वैल्यू निकालोगे तो इसको 0 के बराबर रखोगे, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी माइनस का 1, तो माइनस का 1 पुट कर देता हूँ इसमें, तो माइनस 1 पुट करूंगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 1 पुट करूंगा माइनस का 2। ठीक, अब यहाँ पर आप पुट करोगे तो माइनस 1 प्लस 1, ये तो 0 हो गया, इसकी कहानी खत्म, स्टोरी एकदम फिनिश हो गई इसकी। तो यहाँ पर पुट करोगे आप तो देखो माइनस 1 प्लस 2, ये तो ना x माइनस 1 पुट करोगे तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 1 प्लस का 2 कितना निकलेगा माइनस का 1, ये निकलेगा ना। अब माइनस 1 पुट कर दो आप इस यहाँ पर, इस वैल्यू कितनी निकल रही है माइनस 1 का मल्टीप्लाई ये से होगा तो माइनस का ये माइनस माइनस प्लस, ये वाला कितना निकला। तो एनी प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, पुट x की जगह पर पुट कर देता हूँ मैं, क्या माइनस का 2 पुट हो जाएगा यहाँ से, ये तो होगा ना। ठीक, देखो माइनस माइनस वो सॉरी माइनस माइनस नहीं, x वन माइनस 2 पुट करोगे तो माइनस 2 प्लस 2 माइनस का 4, ये हो गया। अब देखो माइनस 2 प्लस 2 0, खत्म कहानी इसकी। अब देखो माइनस 2 प्लस 1 कितना बचेगा यहाँ से, माइनस का 1 बचेगा ना, माइनस का b आ गया, माइनस माइनस प्लस b की वैल्यू भी प्लस का 4। कोई प्रॉब्लम आपको भाई, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 4, ये आ रहा ना। ठीक, अब देखो आप अब क्या करो, इनको मान को हम क्या रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो हम देखो a और b के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो रखते हैं देखो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो वही चीज है यहीं पर वही लगा, a और b के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख देते हैं। देखो क्या है 2x अपॉन ये है आपका x प्लस 1 और x प्लस 2, ये चीज है ना। a की वैल्यू कितनी है 2, रख देता हूँ 2 तो 2 अपॉन x प्लस 1। अब देखो v की वैल्यू कितनी निकाली थी 4, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2, ये हो जाएगा ना। कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, बस सिंपल है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब तो आप समझे होंगे ना, और तो मुझे लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। देखो चलो नेक्स्ट टाइम ही कर देंगे, ठीक है। क्या करें हम, देखो इंटीग्रेशन 2x ये dx, ये क्या नीचे x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक। कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दूं क्या हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 1, ठीक। 4 को बाहर निकाल दूं क्या हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 2, सिंपल है ना, ठीक। अब देखो करो इंटीग्रेशन 2, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा आपका लॉग, देखो लॉग का ही इंटीग्रेशन ज्यादा आ रहा है इसमें एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये अपना लॉग में x प्लस 2 प्लस का c, ये चीज यहाँ पर आपको दिख रही होगी आंसर के रूप में,
तो वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आप लोगों की प्रॉपर्टी के साथ इसका आंसर आगे भी ले जा सकते हैं, अगर आपकी प्रश्नावली में आगे दिया होगा तो आप इसको आगे भी ले आ सकते हो भाई, ठीक है। ऐसी कोई अलग कोई वो नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगानी होगी लॉग की, आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ऐसी कोई नहीं। पर हमें तो इंटीग्रेशन निकालना था, इंटीग्रेशन निकाल दिया, ठीक। अब आप वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितनी कैलकुलेशन को आगे ले जा सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आपको दिख रहा हो कितने सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर एक बार हम चीजों को समझ जाते हैं तो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट भाई ले लिया होगा, अब हम क्वेश्चन 6 को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या आपका x, नीचे है x 1 माइनस 2x, ये चीज है, ठीक है। देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। पहले क्या करूँ, देखो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ इस चीज को, अगर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंदर मल्टीप्लाई करो x माइनस 2x स्क्वायर। अब जब मैं पूछूं इस पोनोलिमेयर की आपकी पावर कितनी है, इस बहुपद की 2, इस बहुपद की 2 सेम है। अगर ये सेम है तो फिर किससे हल होगा, ये भागवती से होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। हमने सीखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर ये आंसर मिलते तब लगा सकते हैं जब ये पावर बढ़ो ऊपर, लेकिन ये तो भाई सेम है, तो इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा, आंसर ढूंढने में ले जाना पड़ेगा इसको। तो कैसे ले जा सकते हैं उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। देखो पहले इसको मैं एक चीज और सिंपल बना देते हैं, इसको आसान, ऊपर से नीचे से माइनस कॉमन ले लें और अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या मैं अगर ऊपर से माइनस कॉमन लूंगा तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉमन ले लिया मैंने, देखो मैंने क्या किया, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस 1 से प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये होगा ना। अब देखो नीचे से मैं माइनस कॉमन लूंगा इसमें से, तो माइनस माइनस प्लस वो नेगेटिव हो जाएगा, ये चीज होगी ना। कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये ना, ठीक। अब देखो इसको हम आंसर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आंसर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज आप ध्यान से देखना। आंसर में कन्वर्ट क्या करते हैं, वही है इसका इसमें डिवाइड करोगे आप, जैसे भागवती लगाते थे वही चीज है सेम। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये चीज है, ठीक। करो देखो ध्यान से, मुझे क्या करना होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चीज लानी है कैसे भी करके, इसमें किसका मल्टीप्लाई करो इसमें कि ये चीज आ जाए। बस ये सोचो कि 2x स्क्वायर में आप किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर चेंज हो जाए, ये चीज इसमें चेंज हो जाए। दिख रहा है, अगर 2 का डिवाइड कर दूं कैंसिल हो जाएगा। 2 का डिवाइड करने का मतलब 1/2 को गुणा, भाई मल्टीप्लाई तो कह रहा हूं मैं, इसका अगर 1/2 को अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये बताओ। आ रहा है ना, किसका 1/2 का, ठीक है। समझ गए आप। देखो आप 1/2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर में, किसका 1/2 का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x स्क्वायर। अब आप इसमें भी करोगे आप, इसमें भी तो होगा, इसमें कितना होगा माइनस एक्स इंटू 1/2, तो माइनस का x/2 ये बची जाएगी, ठीक है, माइनस का x/2 ये चीज, ठीक। अब आप क्या करोगे, इसको घटाने के बाद भाई इसको माइनस करोगे आप, जब माइनस करोगे तो साइन चीज होती है, ये प्लस का तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, कितना x/2, यहाँ कितना था -1/2, वो सॉरी -1/2 -1 था, ये तो आएगा ना, ठीक। दिख रहा होगा आपको। अब देखो हम कैसे लिखते हैं फिर भाई, इस चीज को आपको पता होगा, फिर हम इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। ये चीज आपने पता होगा कैसे लिखते हैं। जैसे भाई सिंपल तरीका होता है लिखने का, अगर मैं वैसे आपको बता दूं सिंपल, ठीक है। सिंपल ये दिख रहा है आपको, इसको क्या कहते हैं हम, यहाँ पर भी जो भी आता है उसको, ठीक है, क्या कहते हैं, भागफल, ठीक है। ये कहते हैं हम, इसे क्वाड्रेंट कहते हैं इसको, ये आपका रिमाइंडर होता है ये चीज। तो देखो कैसे लिखते हैं हम इसको, ये वाली चीज, ठीक, ये वाली चीज ये इसके बराबर आती है, ये चीज जो सोल्व करोगे ना, जो भी ये चीज है ना हम जो निकालते हैं, ये भी जो दो ये जो हम लेकर आ रहे हैं ना, वो इसी चीज को हम इस चीज में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये चीज लिख गया, इसको लिखते हैं हम प्लस। अब मैं आपको सीधा रूप में बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से इसको लिखना आप, ठीक है, क्वाड्रेंट को लिखना, ये चीज हो गई। अब देखो आपको करना क्या है कि जो भी शेषफल आता है उसको ऊपर लिख देना, यहाँ पर x/2 -1 अपॉन नीचे हम जिसका डिवाइड कर रहे थे तो डिवाइड में आना है, आपको पता है कि डिवाइड से कोई जा सकता है क्या वो, ठीक। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे ना तो आपको यही चीज मिल जाएगी, ये चीज मिल जाएगी। आप इसको सॉल्व कर, बताता हूँ सॉल्व करके, देखो आप सॉल्व करके वैसे भी आप करके देख लेना, सिंपल है वैसे भी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख भी लेना, ठीक है। तो क्या है आपको दिख रहा होगा, ये 1/2 प्लस x/2 -1/2x स्क्वायर माइनस का x, ये चीज, ठीक, ये चीज है। नहीं तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हो भाई,
आपको दिख रहा होगा कि ये चीज बन सकती है। क्या देखो यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूँ टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन आएगा, ये चीज आएगी ना, इसका अपन यहाँ पर क्या करोगे, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, ये चीज हो गई। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, ध्यान से आप समझना, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, इसमें होगा तो कितना आएगा x माइनस का 2, ये चीज यहाँ पर, ठीक। देखो ये कैंसिल हो गया, कितना आया 2x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2, ये आपको दिख रहा होगा शायद, 2x स्क्वायर माइनस का x, ठीक है, दो ऊपर से कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, ये नीचे क्या है 2x स्क्वायर माइनस का x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। आपको चलो वैसे आपको दिख ही रहा होगा ये चीज, ठीक है, नहीं तो मैं चलो तो आप दिख रही होगी आपको, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, आपको ये चीज क्लियर है बेटे। नहीं तो देखो आप यहाँ पर देख लो, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन निकाल दूंगा मैं, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो अब देख लो आप क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर 2x स्क्वायर माइनस एक्स, आया ना सॉल्व करके। अब ये होती है टेक्निक, नहीं तो आप डायरेक्ट दिमाग लगा लो, कर दो, ऐसे चेंज कर सकते हो, नहीं आप ऐसे चेंज कर सकते हो, करना कुछ नहीं होता, इसका इसमें डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। जितनी बार आपने ये भी आया, जो भी यहाँ पर क्वोटिएंट आया, ये क्वोटिएंट आया ना, उसको लिखो प्लस साइन, जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, उसको लिख दो, और जिससे डिवाइड करते थे उसको लिख दो नीचे, बस हो गया, सिंपल है ना, ठीक। तो आप समझ लोगे, ये टेक्निक होती है इसको कन्वर्ट करने की। अब देखो वो चीज कन्वर्ट हो चुकी है एक आंसर बिंदु के रूप में, ठीक है, तो बस ये मैं आपको बता रहा था भाई। तो देखो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है तो चेंज होकर के मान लो यही तो चीज आई है वैसे तो, कितना आई है 1/2 प्लस x/2 माइनस 1 अपॉन थोड़ा सा x/2 माइनस 1 अपॉन क्या था 2x स्क्वायर माइनस एक्स, यही चीज है ना, दिख रहा होगा आपको। अब देखो इसका तो आप कर दो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी देखो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे, क्यों, क्योंकि देखो इसकी जो अब आंसर के रूप में चेंज हो चुकी है जी, क्या इसकी पावर कितनी है यहाँ पर 2, इसकी कितनी है 1, हो गया ना कन्वर्ट। बस ये होता है सिंपल फॉर्मेट में चेंज करने का, बस ये हम लगा सकते हैं इस चीज के अनुसार, ठीक है। तो कर देंगे इंटीग्रेशन अब इसका, तो ये चीज उसमें कन्वर्ट हो चुकी है। अब देखो आप इसका जब इंटीग्रेशन निकालना चाहोगे, ठीक है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहोगे तो देखो मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा ये, तो देखो 1/2 का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, कांस्टेंट है dx, ठीक है, ये चीज होगी आपकी x/2 माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये dx सभी प्रश्न मान लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर एक और स्टेप कर लो आप, क्या 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन करो आप x/2 माइनस 1, नीचे क्या है 2x स्क्वायर माइनस x dx। अब ऐसे समय का प्रश्न मान लो, मतलब इसको हम सोल्व करके लाएंगे, ठीक है, इसको हम सोल्व करके लेकर आते हैं, रख देंगे वैल्यू इसकी इंटीग्रेशन, भाई इसी का कैसे करोगे आप, आंसर बिंदु से करोगे, आंसर बिंदु से सोल्व करके लाओ, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, इसका करना बस, ठीक है। इस पार्ट को लेकर चलते हैं हम, जैसे हम करते हैं ना ऐसे ही करेंगे सेम, ठीक। तो क्या था देखो x/2 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आपका 2x स्क्वायर माइनस का x, ठीक है। अब देखो ये चीज जो है 2x स्क्वायर माइनस x, इसको आप ध्यान से समझो भाई, ठीक है, क्या है 2x स्क्वायर माइनस का x, यही है ना, ठीक, 2x स्क्वायर माइनस x। अब देखो क्या मैं इसमें से x को मान निकाल दूं, ठीक है, क्या बचेगा 2x माइनस 1, ये चीज हो गई ना, और क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं भाई, ठीक है, एक स्टेप बढ़ेगा बस, और नहीं तो देखो आपको दिख रहा होगा ये चीज, ये ऐसे लिख सकते हैं हम, चलो तो क्या है x 2x माइनस 1, ये होगा ना, x को मान निकाले 2x माइनस 1। अब देखो क्या लिख सकता हूँ मैं इसे a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, ठीक, सिंपल फॉर्मेट है, ठीक, 2x माइनस 1। बताओ भाई आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एकदम सिंपल दिख रहा होगा, एकदम कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है इसमें। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं ऐसे इंटीग्रेशन निकाल देंगे इसका, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व होगा भाई, ये आपको अगर थोड़ा सा यहाँ तक आ जाए, ठीक, देखो x/2 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है x 2x माइनस 1, ठीक, ये देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा आपका x 2x माइनस 1, ये आएगा ना, ठीक, ध्यान समझना। और देखो a x से ये x, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस का b के साथ क्या आएगा x आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको यहाँ तक, ठीक। अब देखो नेक्स्ट ये क्या आपका x/2 माइनस 1 बराबर ये क्या आपका a 2x माइनस 1 dx, ये है ना, ठीक। अब बस वैल्यू निकालो a और b की, रख दो a और b की मान निकाल करके हम इसमें पुट कर देंगे, समीकरण सेकंड मान लेते हैं इसको, फर्स्ट मैंने वहाँ पर मान लिया था,
ठीक है। देखो तो क्या करेंगे हम, वैल्यू ऑफ ए एंड बी पुट, वही तो यार वैल्यू निकाली नहीं, वैल्यू रख रहे हैं हम पहले तो ठीक। देखो पहले क्या करेंगे हम, वैल्यू करूंगा तो पुट वैल्यू किसकी, इसकी तो एक्स के बराबर या कुछ नहीं, तो इसका मतलब एक्स वाला जीरो पुट कर दो भाई। जब मैं जीरो पुट करूंगा तो ये जीरो रखोगे, दो का जीरो देखो जीरो माइनस वन आ जाएगा, ठीक। देखो ये तो जीरो हो गया, बी का मल्टी जब जीरो मल्टीप्लाई बी से होगा जीरो, खत्म कहानी। यहाँ पर रखो आप, दो गुणा जीरो से करोगे जीरो, और जीरो में से माइनस वन जब माइनस करोगे तो माइनस वन ही आएगा, माइनस ये इक्वल वन, प्रॉब्लम नहीं कोई, ठीक। पुट, अब देखो क्या पुट करते हैं, बी कहाँ ये रहा, इसको जीरो बराबर रखो। जब आप इसको जीरो बराबर रखोगे, 2x माइनस वन को जीरो बराबर रखोगे तो देखो x वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ से वन को इधर लेकर जाओगे, वन को इधर लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगी, और दो का उसको डिवाइड कर दोगे वन में, तो x वैल्यू कितनी आएगी 1/2, बता दो x की वैल्यू कितनी 1/2। कुछ नहीं किया, देखो वन को इधर लेकर गया, वन हो गया। फिर जब ये देखो, अगर आपको थोड़ा सा भाई समझ रहा हूँ मैं, तो एक्स कितना हो जाएगा, वन को लेकर जाऊंगा वन हो जाएगा, और एक्स की जब वैल्यू करूंगा तो दो का डिवाइड कर दूंगा इसमें वन में, ये निकलेगी, समझ होंगे आप। रख दो एक्स की वैल्यू 1/2, जब 1/2 हम यहाँ पर रखोगे ये कितनी हो जाएगी आपकी, देखो 1/2 रखोगे आप, 1/2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 और 2 ऐसे तो हो जाएगा ना, ऐसे समझ लो आप। तो ए, अब देखो ध्यान से, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर कर देखना एक्स बराबर 1/2 माइनस वन, दो कैंसिल, वन से बन जाएगा जीरो, खत्म कहानी इसकी। तो चलो इसको छोड़ो, इसको तो छोड़ो, बी को पकड़ो, बी बी एक्स बराबर कितना 1/2, ठीक है। अब देखो ऐसे तो मल्टीप्लाई होता है, ऐसे तो होता है ना, दो दूनी चार, एक गुणा एक करोगे एक ही आ जाएगा, तो कितना हो रहा है यहाँ से देखो आप 1/4 माइनस वन कितना हो गया b/2, ये हो गया ना, ठीक। अब देखो इस चीज को भाई, इसको देखो थोड़ा सा मैं आपको सोल्व करके बताऊं। यहाँ पर क्या देखो 1/4 माइनस वन, 1/4 माइनस वन, 4 एलसीएम तो 1 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस का 3/4, ये बचेगा ना। इसको सोल्व करोगे कितना, माइनस का 3/4, और जब 2 से इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम, तो बी की वैल्यू कितनी निकल रही है, माइनस का 3/2 निकल रही है ना, माइनस का 3/2। इसको दोनों को मानों को मैं क्या रखूंगा, समीकरण सेकंड में पुट कर दूंगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा रफ कर देंगे भाई, ठीक। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो हम इनको पुट कर देते हैं वैल्यू को, जो भी हमने निकाली है, ठीक है, जितने भी हमने मेहनत करके ये वैल्यू को फाइंड किया उनको रख देते हैं। अब इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, यहीं पर इस वाले डिब्बे में रख देंगे, चलो क्या है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी पुट इन इक्वेशंस सेकंड, ठीक है, सेकंड है ना, ये रहा, रख दो वैल्यू, ये क्या है x/2 माइनस 1/2x माइनस 1 और x है ये वाली चीज, ठीक है। कितना है a की वैल्यू कितनी 1, तो 1/x, b कितना है माइनस का 3/2, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 3/2 अपॉन कितना है जी 2x माइनस 1। अब आप इंटीग्रेशन ले लो, इसका इंटीग्रेशन करोगे जब आप इसका, ठीक है, क्या होगा देखो इंटीग्रेशन करेंगे जब हम इसका, तो आप लिख सकते हो और इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ का समाकलन लेने पर ये लिख सकते हो आप। तो x/2 माइनस 1 ये dx, नीचे क्या आपका x 2x माइनस 1, ठीक, कितना हो जाएगा dx अपॉन x, ठीक, माइनस का 3/2 बाहर निकाल दूंगा, ये कितना हो जाएगा आपका dx अपॉन 2x माइनस 1। सिंपल ना, कुछ नहीं किया, 3/2 रखा था उसको क्वेश्चन को बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन करने में, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे हम, सिंपल है फिर तो करना इसको क्या, देखो dx अपॉन x का कितना हो जाएगा log x माइनस का 3/2, इसका कितना हो जाएगा log में कितना 2x माइनस 1, ये चीज हो गई। अब और ध्यान से समझना इसमें क्या, dx अपॉन इसका तो इंटीग्रेशन log 2x माइनस 1 हो गया, पर भाई इंटीग्रेशन इसका भी तो होता है, हमने प्रतिस्थापन जो भी सीखा था ना उसमें हमने करना सीखा था, ये x के साथ जो होता है उसका क्या होता है डिवाइड लगता है, तो x के साथ यहाँ पर क्या है 2 का डिवाइड लगेगा इसमें, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान से समझना, x के साथ जो होता है उसका डिवाइड में लगता है, या आप ये समझ लो कि ये इसका होगा डिफरेंशिएशन, और जो निकलेगा उसको हम डिवाइड करते हैं ये, ठीक, क्योंकि उल्टा तो होता है डिफरेंशिएशन का, तो उसमें बड़ा होता है, यहाँ पर डिवाइड होगा ये चीज। अब आप क्या करोगे, समीकरण पर से ये रहा, हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो निकली है वो इसी की तो निकली है, देखो ये यही तो है, वो आप देख सकते हो भाई, इसी की तो वैल्यू निकली है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से क्या है,
समीकरण फर्स्ट ये है, देख लो आप इंटीग्रेशन इसका निकाल रहे थे, इसका पूरे का इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा था आपके को, ठीक है। वो ये पास समझ सकते हो आप, या ये वो समझ सकते हो, यही तो सॉल्व करोगे यहाँ पर पहुंचा था ये चीज, या इसी के बराबर थी ये चीज, ठीक है। इसको इसमें डिवाइड कर दिया, फिर हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकली, ठीक है। आप समझ सकते हो कितना ये डिवाइड हो गया। तो इसका निकाल रहे थे वैसे तो, ये तो था हमारे पास क्वेश्चन, इसी को तो निकाल रहे थे, तो ये तो इसके इक्वल टू में ये चीज तो थी, क्या थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x, ये क्या है x 1 माइनस 2x ये चीज, ठीक है। अब आप देखो वैल्यू रख दो 1/2x या x/2 सेम कह सकता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी निकल रही है, ये रही, ये समीकरण थर्ड मान लो, यहाँ पे लिख देना समीकरण थर्ड से, ठीक है। समीकरण थर्ड से हम ले लें वैल्यू, समीकरण थर्ड से कितना है, ये है प्लस log x, देखो कुछ नहीं कर रहा मैं, बस वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। इस जगह पर देखो, इस जगह पर वैल्यू रख रहा हूँ मैं, इस जगह पर इसकी वैल्यू बस इसकी जगह पर पुट कर रहा हूँ वैल्यू, इसको पुट कर रहा हूँ बस इसकी जगह पर, समीकरण फर्स्ट नंबर तो कुछ किया नहीं मैंने, ठीक है। तो रख दो वैल्यू कितनी है, log x माइनस का 3/4 log में 2x माइनस का 1 प्लस का c, आंसर हो गया भाई आपका। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है ना, सिंपल क्वेश्चन है। बस एक बार अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है ना, तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे आना, दोबारा देखना, आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर, ठीक। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। आपको चीजें क्लियर भी हो रही होंगी अब, और क्वेश्चन करने में मजा भी आ रहा होगा। और वही आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है x माइनस 1, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1। अब देखो इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना, इंटीग्रेशन करना है। तो पहले क्या करेंगे, आंसर के रूप में चेंज करेंगे। अब आप देख सकते हो ऐसी कोई कंडीशन का मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर द्विघात के रूप में अगर कोई बहुपद हो तो हम उसे कैसे ले सकते हैं, इस चीज में मैंने आपको बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी उस चीज में, उसमें तो क्या था, जैसे भी कोई बहुपद के रूप में एग्जाम्पल ही लेता हूँ खाली, ठीक है। मैं कोई बहुपद के रूप में अगर कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ बस, जैसे मैंने आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे हो कोई, ठीक है। तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, इस चीज के बारे में हमने डिस्कस किया था वहां पर। जैसे एक और लेता हूँ मैं x प्लस ए बी, क्योंकि ये भी तो है इसके साथ, ऐसे समझा देता हूँ आपको, ठीक है। चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो कैसे लिखते हैं हम इसे, उसको हम लिखते हैं ये वाली चीजें, अगर मान लो एक और डिब्बा होता कुछ नहीं होता, ऐसे ए अपॉन एक्स प्लस ए, फिर हम देखो इस वाली चीज को, जो भी ये नहीं है, जो द्विघात बहुपद के रूप में, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, इसके साथ भी ऐसे लिखा जाता है बी एक्स प्लस सी के रूप में, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, या ऐसे समझ लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये रूप होगा ऐसे, ठीक है। बी एक्स प्लस क्यू अपन एक्स प्लस सी, या ऐसे हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वो आपका द्विघात रूप हो, ठीक है, बहुपद का। तो आप कैसे लिखोगे, ए अपन एक्स प्लस ए, फिर ये वाली चीज है ना द्विघात बहुपद के रूप में, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं बी एक्स प्लस सी के रूप में ऐसे। तो ये आपको दिख रहा होगा ये द्विघात बहुपद के रूप में है ना, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। तो लिखते हैं, तो देखो क्या है आपका ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1, या ऐसे लिख दो ए अपॉन एक्स माइनस 1, फिर बी एक्स प्लस सी बराबर ये लिख देना, ठीक है। लेकिन मैंने क्रम के अनुसार लिख दिया, आप कंफ्यूज ना हो इससे, ठीक है। ये अगर ये था स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में बना दिया एक्स प्लस बी बना दिया, ठीक, ये ऐसे बना दिया, ये चीज होगी सिंपल। अब देखो आपको एक चीज तो दिखती होगी, इसमें हम जब हम इसको भी कन्वर्ट करते हैं ना, इसमें भी पावर हर की कम ही रहती है, ठीक है। इसमें भी हम देखो हम समझ सकते हैं कि इसमें भी हर की पावर कम ही रहती है। अगर मान लो यहाँ पर अगर मैं सी एक्स प्लस डी का रूप बना दूंगा ना, तो देखो ये भी 1 पावर, ये भी 1 पावर, फिर क्या फायदा आराम से 1 का, जब देखो इसकी पावर घात 1 हो जाएगी, इसकी पावर घात हो जाएगी, तो फिर तो मामला गड़बड़ रहेगा ना। आंसर 1 भाई, फिर ये चीज आंसर 1 ये आंसर 1 में आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी 1 है, यहाँ पर पावर 1 हो जाएगी, ठीक।
तो देखो एलसीएम ले दो आप, यहाँ पर कितना आएगा x माइनस 1 और ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ए एक्स प्लस का बी, ये क्या आ जाएगा, इसका मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 का प्लस का सी, इसका मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा क्या है x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। नीचे ये क्या आपका x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1, ये है ना, ये देखो कैंसिल हो गया, ठीक। ये क्या बचा x बराबर ये क्या है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने देखो कुछ नहीं किया है, बस ये कैंसिल किया बस, ठीक है, कुछ नहीं। अब देखो कैसे वैल्यू निकालूंगा, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जो मैं कह रहा था वैल्यू निकालने की, ठीक है। देखो इस यहाँ पर हम इसमें दिक्कत कर देंगे, इसमें नहीं निकाल सकते मैं ऐसी वैल्यू पर, लेकिन देखो सी की तो निकाल सकता हूँ ना, सी तो सिंपल है ना, सिंपल रूप में है, तो देखो सी निकाल लेंगे तो फिर तो और आसानी हो जाएगी। देखते हैं चलो सी की वैल्यू निकाल करके, फिर बाद की बात में देखेंगे, ठीक। तो पहले सी की निकाल लेते हैं। पुट एक्स का कितना रखूंगा, इसको 1 0 का रखूंगा तो एक्स का 1 आ जाएगा ना, 1 रखो वैल्यू 1, यहाँ पर 1 रखोगे आप, ठीक है। देखो सिंपल है, 1 रखोगे आप यहाँ पर तो 1 में से 1 जाएगा 0, 0 को मल्टीप्लाई जब इस पूरे ब्रैकेट से होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म इसकी कहानी। यहाँ पर रखो आप 1 का वर्ग 1 1 और 1 2 कितना हो जाएगा 2c, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। अब देखो मैंने सी की वैल्यू निकाल कर रख दी, ठीक है। कभी काम जरूरत पड़ेगी तो हम रख देंगे। अब आपको यहाँ पर सीखना है कि सेकंड ट्रिक से हम यहाँ पर कैसे वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पर सीखनी है। कैसे, देखो कैसे निकालते हैं, सिंपल होता है x बराबर क्या करेंगे, पहले देखो इसका मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई करो आप x स्क्वायर, इसका इससे होगा फिर माइनस का x, फिर इसका इससे होगा प्लस का bx, फिर इसका इससे होगा माइनस का b, ये होगा ना। अब c का इससे होगा cx स्क्वायर, c का इससे होगा प्लस का c। बताओ कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है ना, ठीक, सिंपल है। अब देखो हम यहाँ पर करते क्या है, हम देखो एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट के कोफिशिएंट की तुलना करते हैं यहाँ पर, ठीक है, के गुणांक की हम तुलना करते हैं, ठीक है, किसकी, एक्स स्क्वायर एक्स वो अचर पद के गुणांक की तुलना करने पर, ठीक है, करने। देखो एक्स का पहले एक्स स्क्वायर को ले लूँ, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कोई है 0 ना, एक्स स्क्वायर का था, कैसे हम 0 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ये समझो कुछ नहीं, तो 0 होगा 0 एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है सी, ए प्लस सी, ये बन गया, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन सी निकल गया, ठीक है। अब आप एक्स की करो, जब आप एक्स की करोगे उसको देख लो, तो एक्स का यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पर एक्स के साथ क्या है माइनस का ए है, ये है ना माइनस का एक्स, ठीक। बी एक्स के साथ क्या है बी है, ठीक, और तो कुछ है नहीं, बस देखो ये निकला है, ठीक है। और निकाल सकते हैं, देखते हैं चरपद कैसे काम हो रहा है। सी की वैल्यू कितनी है 1/2 रख दूँ, तो 0 प्लस ए 1/2, तो ए की वैल्यू कितनी निकलेगी माइनस का 1/2 निकलेगी ना, ए की वैल्यू निकाली हमने, ठीक। ए की वैल्यू को यहाँ पर रखो तो बी की वैल्यू निकल आएगी, तो माइनस माइनस प्लस का 1/2 माइनस 1/2 माइनस प्लस का 1/2 बी, ठीक है। तो अब बी की वैल्यू निकालो, तो बी जब आप इसको इधर भेजोगे 1/2, जब एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधे बचेगा, तो बी की वैल्यू 1/2, सभी की वैल्यू 1/2 आ रही है, ठीक। अब क्या करेंगे हम इनकी वैल्यू को रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, बस इतना करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम तुरंत रखते हैं इन वैल्यूओं को, ठीक है। तो 3 2 1 आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो वैल्यू को पुट कर देते हैं भाई, क्या करते हैं हम, वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट रखते हैं। देखो ये तो है आपका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 रखो, ए के ऊपर क्या है माइनस 1/2 एक्स प्लस बी के ऊपर क्या है बी 1/2, ये नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये है ना, प्लस सी के ऊपर क्या है 1/2 ही है। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, निकालो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जब देखो मैं इंटीग्रेशन करूंगा एक्स डी एक्स, इसको तो मैं रख कर देता हूँ, नीचे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये हो गया, ठीक। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, ये चीज दिख रही है आपको कितनी है 1/2 दोनों में, 1/2 कॉमन निकाल के बाहर लिख दूं, निकाल दिया, ठीक है। अब क्या बचा, देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का एक्स बचेगा, तो 1 माइनस एक्स कर दूं, उसको उल्टा करके पोस्ट वैल्यू आगे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। नीचे क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx 1/2 क्वेश्चन बाहर निकाल देते हैं, क्या है dx अपॉन एक्स माइनस 1। अब यहाँ से तो बस इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ,
1/2, इसको पूरा बाहर कर देता हूँ स्टेप पे से, ठीक है। अब देखो क्या मैं x स्क्वायर प्लस 1 को एक के नीचे और x के नीचे नहीं लिख सकता, अलग अलग लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। वो देखो क्या कर देंगे हम, एक के नीचे लिखूंगा ये हो जाएगा, ठीक है, फिर मैं x के नीचे लिख दूंगा ये हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम भैया, हम लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये क्या आपका dx अपॉन x माइनस 1, देखो बस कोष्टक यहाँ तक रहेगा क्योंकि 1/2 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें दोनों में, ठीक है। पूरा कर दें आप, फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, दिक्कत हो जाएगी फिर। अब देखो क्या होगा 1/2। अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन आप जानते हो, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 लगा दोगे tan इनवर्स x, बस ये बचा है इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ पर कर लेते हैं, आपको मैं बता देता हूँ वैसे तो, अब वैसे भी जानते हो क्या, इसको डी मानो, आप मान दो ना, दिख रहा होगा x स्क्वायर प्लस 1 को डी मानो, क्या आएगा 2x dx बराबर dt, तो x dx की वैल्यू कितनी निकलेगी dt अपॉन 2, ये निकलेगी ना, ठीक है। x dx की, x dx पर क्या रखूंगा मैं, रखूंगा तो देखो क्या dt अपॉन 2, तो 1/2 तो बाहर निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो x dx को क्या आएगा dt अपॉन 2, 2 को तो बाहर निकाल दिया, ठीक, नीचे क्या t मान चुका हूँ, और dt अपॉन 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है log t, log t होता है ना, t की वैल्यू कितनी थी ये, तो t की वैल्यू पुट कर देंगे क्या x स्क्वायर प्लस 1, ये तो आएगा इसका इंटीग्रेशन, बताओ ये तो आएगा कि नहीं आएगा, रख दो वैल्यू उसकी। तो मैंने यहाँ आपको ये इसलिए बता दिया कि हम डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे इसकी, और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो 1/2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, देखो मल्टीप्लाई करके भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1/2 इसका कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये यहाँ से कितना है ये, तो देखो 1/2 पहले से आ रहा है और 1/2 यहाँ पर आ रहा है, 1/4 लॉग में कितना है x स्क्वायर प्लस 1, ये चीज है ना, ठीक। इसका कितना आया 1/2 क्या लॉग में x माइनस 1 बस का c, ठीक है। ये आप इन दोनों को लॉग की प्रॉपर्टी सॉल्व कर लेना, अगर आंसर मिला ना आपको, ठीक है। अगर एक्सरसाइज का तो अब इन दोनों को लॉग की प्रॉपर्टी सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक, बस यही है। तो आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन एकदम आसान था, एकदम अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे चलते हैं, ठीक। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक। तो आपने भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या है x प्लस 2, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने लॉग की प्रॉपर्टी, वो सॉरी लॉग की नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी क्या, कि अगर कोई भी आंसर बन कैसे हो, यानी x अपॉन कैसे रूप में हो, जैसे s में हो x माइनस एक होल स्क्वायर और एक कोई हो x माइनस b, ऐसी हो, इसका ही तो है किसी का, तो कैसे लिखते हैं हम a अपॉन, एक बार इसको ऐसे सिंपल 1 की पावर में, फिर हम इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे, फिर क्या c अपॉन ये आ जाएगा आपका x माइनस b, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, लिख दो इसको ऐसे, तो क्या होगा a अपॉन ये वाली चीज एक बार x माइनस 1, फिर b अपॉन इसका होल स्क्वायर, ठीक, प्लस c अपॉन x प्लस 2। बताओ कोई प्रॉब्लम भाई आपको नहीं है ना, ठीक, सिंपल है। अब देखो आप नेक्स्ट, अब देखो ये क्या हो गया आपका x अपॉन ये क्या चीज है x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, यही है ना, ठीक। एलसीएम देखो यहाँ पर कितना जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, ये आएगा ना एलसीएम, ठीक है। तो a यहाँ पर कितना आएगा, देखो इसके होल स्क्वायर से एक कट गया, एक आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस ये सॉरी x प्लस 2 आएगा ना ये वाली चीज, ठीक, प्लस b यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 2, c यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा, ठीक, ये कैंसिल। तो देखो x बराबर कितना आएगा आपका a x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस का b x प्लस 2 प्लस का c x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज है ना, ठीक। अब आप देखो सिंपल क्या वैल्यू निकाल लेते हैं हम, देखो यहाँ पर हम दोनों की तो वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, इसकी और इसकी, बस इसमें प्रॉब्लम करा सकते हैं थोड़ी सी, ठीक है। देखो पुट कर देते हैं पहले क्या, इसको जीरो पुट करूँगा तो x बराबर हो जाएगा 1, तो 1 पुट करूँगा x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 1 आप यहाँ पर रखो तो 1 में से बन जाएगा 0, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब ए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये नहीं कि वाली ए की वैल्यू कर रहे थे, कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू कर सकते हैं इससे, देखो यही तो बी के नीचे भी तो था सेम, इसलिए, ठीक। तो 1 में से बन जाएगा 0, ये कैंसिल हो गया, ठीक। 1 यहाँ पर रखो 1 में से बन जाएगा 0, 0 का वर्ग 0 होता, c 0, ये भी खत्म, ये बचा बस, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। प्रॉब्लम ये आया आपको, सिंपल है ना, कुछ नहीं है, ठीक। अब देखो अब हम निकालते हैं c की, तो x बराबर कितना रख दूं, माइनस का 2 हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो ये
माइनस का 2। अब देखो माइनस का 2 रखोगे आप, ठीक है, तो -2 + 2 0, -2 + 2 0, -2 और -1, माइनस का 3, -3 का होल स्क्वायर करोगे 9, 9 c, तो c की वैल्यू कितना आएगी -2/9। अब देखो ए और बी की वैल्यू है आपके पास, ये तो आप सिंपल से निकाल सकते हो आप सिंपल तरीके से। बस करना क्या होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये कर लो, ठीक है, फिर हम तुलना करके निकालते हैं। देखो x बराबर कितना है a, करो x x से करोगे आप x², x कैसे करोगे प्लस का 2x, फिर 1 - 1 का x से क्या करोगे माइनस का x, -1 का 2 के साथ करोगे माइनस का 2, ये हो जाएगा ना, ठीक है, प्लस b, b का अंदर मल्टीप्लाई कर दो bx, b का अंदर करोगे 2b, ठीक है। देखो c, इसका सॉल्व करो आप, a² प्लस b² माइनस का 2ab, ये होगा ना, ठीक, ये खुल दिया मैंने a - b होल स्क्वायर। अब एक अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो देखो ax² प्लस 2x से प्लस का माइनस का x से, दो ये तो इसमें से घटी बचेगा, क्या बचा यहाँ से, इसमें से ही घटाओगे x बचेगा, x मल्टीप्लाई इस हो जाएगा, तो एक से हो जाएगा ये, तो ठीक है, तो माइनस का a का इससे होगा माइनस का 2a, ये हो गया आपका bx प्लस का 2b, इसमें करो cx², इसमें करो c, इसमें करो 2xc। अब तुलना कर दो आप, किसकी x² कर दो, सिर्फ x² कम हो जाएगा, तो x² की गुणांक की तुलना करने पर ये चीज आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, गुणांक की तुलना करने पर, करते हैं तुलना, ठीक, देखो तुलना करते हैं, तो x² इधर कोई है नहीं, कोई गुणांक नहीं इसका, तो इसका मतलब 0x² इधर, तो इसका कितना है a, इसका और c है, बस यही है ना, c की वैल्यू कितनी आती है -2/9, तो 0 बराबर a माइनस का 2/9, जब आप इसको इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी प्लस का 2/9, ये आ जाएगी ना, तो a b c कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे ना, फिर हम सॉल्व कर लेंगे आसान तरीके से, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम इन वैल्यू को पुट कर देते हैं समीकरण फर्स्ट में, ठीक, देखो तो करो पुट, तो ये क्या आपका x/x1 होल स्क्वायर x + 2, ठीक है, एक वैल्यू कितनी है प्लस का 2/9, तो 2/9 ये हो गया, ठीक है, सॉरी 2/9 रख देना, x - 1, ये कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख दे, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आपको, ठीक, b की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस c की वैल्यू कितनी है -2/9, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक, ये कितना आपका 1/x + 2, यही है ना, ठीक। अब देखो मैंने ऐसे कर दिया, ऑन इंटीग्रेशन बोलता है, एक स्टेप बचेगा यहाँ से, ये था, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx, ठीक है, ये हो जाएगा ना, तो बस ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन करते मैंने एक स्टेप बचा लिया जी, ऐसे तभी अलग अलग लिख देते, ठीक है। देखो 2/9, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log में x - 1, ये हो जाएगा ना, ठीक, 1/3। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, कुछ नहीं, देखो t मानो आप नीचे, लेट जब x - 1 को आप t मानोगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt, ये तो होगा ना, dx पर क्या पुट कर दूंगा मैं, इसको क्या कर कैसे कर दूंगा, देखो सिंपल तरीके से कर दूंगा, क्या dx पर क्या पुट हो जाएगा आपका dt, dx पर dt हो जाएगा ना, ये क्या हो गया t मान लिया, तो t², t को ऊपर लेकर जाओगे, वैसे तो -1/t आएगा इसका इंटीग्रेशन, -1/t, नहीं तो आप देख लो t को ऊपर लेकर जाओगे -2 dt, अब आप इसको इंटीग्रेशन कर दो, x पर n वाले खोलो, -2 + 1/(-2 + 1), और देखो t के बाद -1 बचा, ये -1 बचा, और आप उसको ऊपर नीचे लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस की पावर हो जाएगी ना नीचे लेकर आ करके, तो -1/t आया कि नहीं आया, ठीक। अब t क्या माना था आपने, उसको वैल्यू रख दो x - 1, कितना है इंटीग्रेशन इसका x - 1, तो -1/x - 1 आया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इस वाली चीज का कितना -1/x - 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/x - 1, इसका कितना आएगा 2/9 log x + 2, ये चीज, ठीक है, प्लस का c, और आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा सिंपल और तरीके से कर सकते हो इसको, नहीं तो मैं आपको चलो इसको भी करा देता हूँ थोड़ा सा और सॉल्व आगे, देखो ये दिख रहा है ना आपको, इसमें से 2/9 को मान देते हैं दोनों में से, इसको ले लो, देखो इन दोनों को 2/9 को मान लूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका log में x - 1, ये कितना माइनस में log में x + 2, ठीक है, ये क्या आपका -1/3 1/x - 1 प्लस का c, अब क्या करो आप 2/9, ठीक है, log a - log b क्या होता है log a/b, तो a क्या है ये रहा,
ठीक है। बी क्या है वो रहा एक्स प्लस 2 और वो कितना है माइनस का 3 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस का 3। ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा बस, ठीक है। इतना कर सकते हैं, इसको हटाओ तो हटाई दो वजन ऐसे लिख दो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन लॉग लगा लेते हैं बस, और सभी क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते हो भाई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 7.5, ठीक। और हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो बस इंपॉर्टेंट वही है, अगर आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए, ठीक। चीज़ों को साथ साथ रिवाइज भी करते रहिए भाई, ठीक। तो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। वीडियो देखना भूलना नहीं।